शहीद किसानों की याद में समाजवादियों ने मनाया लखीमपुर किसान स्मृति दिवस। बड़ी संख्या में समाजवादियों ने पहुंचकर कैंडल जलाकर किसानों को किया याद। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर के दिन लखीमपुर खीरी में भाजपा सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा व उसके साथियों द्वारा आंदोलन कर रहे किसानों को 4 पहिया वाहनों से रौंदते हुए 5 किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज उन शहीद किसानों की याद में डीडीपुरम चौराहे सहित अन्य स्थानों पर पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाया। इसके साथ ही मीरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने भी समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाया। आपको बता दें कि सपा मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ट्विटर के माध्यम से सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं से किसान स्मृति दिवस को मनाए जाने का आह्वान किया गया था। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, मोंटी शुक्ला, डॉक्टर अनीस बेग, मोहम्मद कलीमुद्दीन, वरिष्ठ पत्रकार व समाजवादी नेता पवन सक्सेना, अनमोल तिवारी, नीरज तिवारी, वसीम चौधरी और डॉक्टर शाजिब हसन के साथ सभी समाजवादी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता अतीक अंसारी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से 2 महीने पहले 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों की निर्मम हत्या बीजेपी के नेता के बेटे द्वारा कर दी गई थी, जिसको समाजवादी पार्टी के लोग किसानों की शहादत को स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज बरेली जिले के डीडीपुरम चौराहे पर किसानों की शहादत को स्मृति दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी के लोग मना रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हैं और एक बड़ा ही अलग नज़ारा यहां देखने को मिल रहा है। बहुत सी अच्छी शख्सियतें यहां पे मौजूद हैं, जिनमें से मैं आप लोगों से कुछ लोगों से बात करके पता करते हैं, इनसे मालूम करेंगे कि क्यों ये मजबूर हैं इस तरीके के स्मृति दिवस को मनाने के लिए। सबसे पहले बरेली जिले के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे और क्या कारण है इनका, ये सब बताएं। आज 3 तारीख को हम लोग किसान स्मृति दिवस मना रहे हैं। 3 अक्टूबर के दिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जिसमें 5 किसानों की मृत्यु हुई, उनको ये सोचना चाहिए कि वो किसानों के दम पे उन्होंने रैलियां करके सरकार में आए और सरकार में आने के बाद उन्हीं किसानों की आवाज़ को न सिर्फ उन किसानों को दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी जनता में रोष है और हम समस्त समाजवादी साथी इस 3 तारीख को, पिछले माह भी हमने 3 नवंबर को किसान स्मृति दिवस मनाया था और आगे भी इस काले दिन को हम लोग किसान स्मृति दिवस मनाने का कार्य करते रहेंगे। जी, जैसा कि बताया कि काले दिवस के रूप में जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि इस दिवस को काले दिवस के रूप में मनाते हैं, किसानों की शहादत हुई थी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनती है, तब इन किसान परिवारों को जो जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उन किसानों को किस तरीके की मदद देने का काम अखिलेश यादव की सरकार करेगी। आप लोगों को शायद ज्ञात है कि मीडिया के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बताया है कि सरकार आने के बाद ये जो अभी 3 तारीख को किसानों शहीद हुए हैं, खाली इन किसानों को नहीं, उत्तर प्रदेश के जो भी किसान आंदोलन में शुरुआत से लेकर अब तक जो भी शहीद हुए हैं, उन सब किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए की मदद और साथ ही एक सरकारी नौकरी का वादा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से किया है, जिसको समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से रखती है और अपना वादा निभाने का भी काम करेगी। जी, बड़ी बात और बड़ी घोषणा है कि जो भी किसान परिवारों के साथ उनके परिवार के लोग मारे गए हैं, उनको 25 लाख की मदद अखिलेश यादव सरकार की तरफ से की जाएगी। मेरे साथ बरेली जिले के महानगर अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, शमीम खां सुल्तानी, इनसे भी कुछ जानते हैं। जी सर। किसानों के सम्मान में समाजवादी मैदान में, जैसा कि आप जानते हैं, किसानों की जब समस्या थी, किसान हमारे देश का अन्नदाता किसान जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, जब वो हमारे देश की सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहा था, तो समाजवादी पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किसानों के सम्मान में मैदान में डटे रहे थे। आज 3 तारीख को लखीमपुर खीरी जो हमारा पड़ोसी जनपद है, वहाँ हमारे केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने 4 हमारे बेगुनाह किसानों को गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी थी और साथ ही साथ हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले एक पत्रकार साथी की भी हत्या कर दी थी। उस संबंध में आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ किसानों के श्रद्धांजलि यहाँ देने का काम किया है। और मैं बता दूं, जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये घोषणा की है कि प्रत्येक किसान परिवार के जो व्यक्ति मरे हैं
उनको 25-25 लाख रुपए देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में फ़र्क है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना काल में जो अप्रवासी मजदूर हमारे विभिन्न प्रांतों से अपने घरों को वापस हो रहे थे, लगभग 100-300 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके परिवार को 1 लाख रुपए प्रति देकर उनकी आर्थिक मदद की थी।